तो जैसा कि हमने बताया था कि आज हम देखेंगे मुख्य वैज्ञानिक यंत्र और उनके प्रयोग, मतलब उनका क्या क्या प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो पहला नंबर पे आता है अल्टीमीटर। इसमें हम टोटल 50 वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में देखेंगे और उनके क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला में आता है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर को हम क्या में प्रयोग करते हैं? अल्टीमीटर का प्रयोग हम विमानों की ऊंचाई मापने हेतु करते हैं। ठीक है, मतलब विमान की जो ऊंचाई होता है उसको मापता है अल्टीमीटर। ठीक है, अब सेकंड नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में है अमीटर। तो अमीटर का उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं? तो अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है उसका में प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में है ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर का उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र, मतलब जो यंत्र ध्वनि की तीव्रता मापता है उसे हम ऑडियोमीटर कहते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर पे है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर का हम उपयोग क्या चीज़ में करते हैं? वायु की गति तथा दिशा मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। ठीक है, जो यंत्र वायु की दिशा या ध्वनि को मापता है उसे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? एनिमोमीटर। तो एनीमोमीटर का उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं? एनीमोमीटर का उपयोग हम वायु की गति तथा दिशा मापने हेतु प्रयोग यंत्र, मतलब यह यंत्र वायु की गति दिशा को मापता है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर। बैरोमीटर का कार्य क्या है? यह वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है, मतलब जो वायुमंडल का दाब होता है उसे बैरोमीटर मापता है। ठीक है, देखिए 6 नंबर पे आता है बाइनोकुलर। तो बाइनोकुलर वस्तुओं को अर्धवृत्त कर दिखाने वाला यंत्र है। ठीक है, तो मतलब यह बाइनोकुलर वस्तुओं को अर्धवृत्त कर दिखाता है। नेक्स्ट में आता है ब्यूरेट। ठीक है, तो ब्यूरेट क्या है? द्रव की आयतन की अधिकतम क्षमता मापता है। ठीक है, मतलब द्रव का आयतन कितना है उसकी अधिकतम क्षमता ब्यूरेट मापता है। उसके नेक्स्ट में देखें। नेक्स्ट में है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, ठीक है, तो यह ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र है, मतलब ऊष्मा कितना निकल रहा है उसकी मात्रा को कैलोरी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या करता है? मनुष्य की हृदय की गति को मापने का यंत्र, मतलब मनुष्य की हृदय की गति कितनी तेज है उसको कौन सा यंत्र मापता है? कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय की गति को मापता है। 10 नंबर पे है चित्रदर्शी। ठीक है, तो चित्रदर्शी यह फिल्म और अपारदर्शी पदार्थों के बिंब को पर्दे पर प्रतिक्षेपित करने वाला यंत्र है। जैसे हम लोग कभी रामायण में देखते हैं ना, पर्दा पे रामायण चलता है, उसी तरह से चित्रदर्शी है। यह एक फिल्मों के अपारदर्शी पदार्थ के बिंब को पर्दे पर प्रेक्षित करने वाला यंत्र है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 11। हम इसमें टोटल 50 ऐसे ही क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखे थे 11 बदलने का यंत्र। ठीक है, ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे ये सब, क्योंकि हमेशा कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं सब सवाल। अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में है डायनोमोमीटर। ठीक है, डायनोमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र को हम डायनोमोमीटर कहते हैं, मतलब जो इंजन है ना उसके द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है उसको हम डायनोमोमीटर कहते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट में है इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र, मतलब विभवांतर जो है उसको मापने का काम करता है इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य क्या है? विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र, मतलब इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति को बताता है कि विद्युत आवेश है या नहीं है। अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में है एंडोस्कोप। ठीक है, तो एंडोस्कोप का कार्य है क्या है? मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है इंडोस्कोप। इंडोस्कोप का कार्य क्या है? मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र को हम इंडोस्कोप कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है फेदोमीटर। ठीक है, 16 में है फेदोमीटर। तो फेदोमीटर का कार्य क्या है?
समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र, मतलब समुद्र की गहराई को कौन मापता है? फेदोमीटर। ठीक है, समुद्र की गहराई मापता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। तो है 17 नंबर पे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र। ठीक है, मतलब विद्युत धारा की प्रबलता को गैल्वेनोमीटर मापता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का क्या कार्य है? द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र, मतलब हाइड्रोमीटर द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का कार्य क्या है? पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना करने में काम आने वाले उपकरण, मतलब हाइड्रोफोन जो है वो पानी के अंदर मतलब ध्वनि की तरंग की गणना करने वाला यंत्र है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर पे है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का कार्य क्या है? वायुमंडल आर्द्रता मापने का यंत्र, मतलब हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर का क्या कार्य है? दूध को दूध की शुद्धता मापने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है? लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर का कार्य क्या है? दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र, मतलब लेक्टोमीटर जो है वो दूध की शुद्धता मापता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? मैनोमीटर। मैनोमीटर का कार्य क्या है? गैस के दाब मापने का यंत्र, मतलब गैसों का जो दाब होता है उसको कौन मापता है? मैनोमीटर। अब उसके बाद 23 नंबर पे देखें, 23 नंबर पे है माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन। तो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला उपकरण को हम माइक्रोफोन कहते हैं, मतलब यह तरंग जो है ना वो ध्वनि की तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित कर देता है माइक्रोफोन। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का कार्य क्या है? ऐसी वस्तुओं को देखने का यंत्र जो दिखने की सीमा से दूर है और जिनका कोई प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है। ठीक है, उसका कौन सा यंत्र चाहिए? पेरिस्कोप। तो देखिए नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में ओडोमीटर है। वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र को हम ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, मतलब जो वाहन के पहियों की दूरी को मापता है उसे हम ओडोमीटर कहते हैं। और उससे नेक्स्ट में आता है 26 नंबर पे हमारा माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप आ जाएगा। सूक्ष्म वस्तुओं को अर्धवृत्त रूप में देखने का यंत्र, मतलब यह सूक्ष्म वस्तु को अर्धवृत्त में देखने हेतु प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है ओडोमीटर। ओडोमीटर का कार्य क्या है? वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने वाले यंत्र। ठीक है, मतलब वाहन कितना दूरी चला उसको कौन मापता है? उसको ओडोमीटर मापता है। आप ये सब क्वेश्चन की तैयारी करके जाए, क्योंकि ये सब हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम इसमें यंत्र की जानकारी आपको दे रहे हैं। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है पेरिस्कोप। ठीक है, अब पेरिस्कोप का कार्य क्या है? ऐसे वस्तुओं को देखने का यंत्र जो दिखने में सीमा से दूर है और जिनका कोई प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है, उसको कौन देख रहा है? तो उसको पेरिस्कोप देखता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण, मतलब ध्वनि का जो लेखन होता है उसमें काम आने वाला यंत्र का क्या नाम है? फोनोग्राफ। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा फोटोमीटर। फोटोमीटर का कार्य क्या है? दो स्रोताओं की प्रतिबिंब एवं तीव्रता की तुलना करने के काम आने वाला उपकरण को हम फोटोमीटर कहते हैं। ठीक है, यह दो स्रोताओं की प्रतिबिंब एवं तीव्रता की तुलना करने में काम आता है। ठीक है, इसलिए हम इसे फोटोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में है पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर यह विकिरण ताप को मापा जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पायरोमीटर कहेंगे। उसके बाद आता है हमारा रेडियोमीटर। रेडियोमीटर क्या है? विकिरण को मापने वाला यंत्र को हम रेडियोमीटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है रडार। ठीक है, तो दूरी से आने वाले
वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाले यंत्र को हम लोग रडार कहते हैं। मतलब जो दूरी से आने वाली वायुयान है ना, उनकी गति दिशा ज्ञात करना है तो हम रडार यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि आपको कोई मतलब यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई सवाल, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या है? महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र को हम लोग स्क्रू गेज कहते हैं। ठीक है, मतलब महीन तारों का व्यास मापता है उसे हम स्क्रू गेज कहेंगे। अब नेक्स्ट में आता है हमारा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है? देखिए सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप मापी तीव्रता मापने वाला यंत्र को हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, जो भूकंप मापता है उसकी तीव्रता को उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। यह एनएसपी के एग्जाम में पूछा था, एनएमएमएस में, यह एनएमएस में पूछा था कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र का क्या नाम है, तो वो होगा सिस्मोग्राफ। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में है लवण तापी। लवण तापी यंत्र का क्या काम है? लवण, नमक, लवण का मतलब होता है नमक के घोल की सांद्रता को मापने वाला यंत्र। ठीक है, मतलब यह नमक की घोल की सांद्रता को मापता है, इसलिए इसे लवण तापी कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट में आता है पाइरोहीलियोमीटर। ठीक है, पाइरोहीलियोमीटर यह सोलर रेडिएशन मापने का यंत्र है। ठीक है, मतलब जो सोलर की रेडिएशन मापता है उसे पाइरोहीलियोमीटर कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है हमारा स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर का कार्य क्या है? इस यंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो जिस चीज़ से स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है उसे हम स्पेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आता है हमारा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर नाम सुन के तो ऐसे ही पता चला है कि इसका कार्य क्या होगा, तो मोटर गाड़ियों की गति मापने का यंत्र है। ठीक है, जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसकी गति को कौन मापता है? स्पीडोमीटर उसकी गति को मापता है। ये भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आता है नेक्स्ट में आता है सिफगोमोमीटर। ठीक है, यह क्या, इसका कार्य क्या है? धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण को हम सिफगोमोनोमीटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर का क्या कार्य है? किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र को हम लोग स्फेरोमीटर कहते हैं। ठीक है, मतलब यह किसी भी वक्र की किसी भी सतह की वक्रता आता है आने वाला यंत्र। ठीक है, मतलब स्टेरियोस्कोप का हम द्विमीय चित्र को लेने के काम में आता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या है? यह डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं, इससे हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र है। ठीक है, मतलब आप इससे हृदय और फेफड़ों की आवाज़ को सुन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आता है हमारा स्ट्रोबोस्कोप। ठीक है, स्ट्रोबोस्कोप क्या है? आवर्तिक गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने का उपकरण को हम लोग स्ट्रोबोस्कोप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में हमारा टेकोमीटर। टेकोमीटर का क्या कार्य है? टेकोमीटर का कार्य है वायुयान की गति मापने वाला यंत्र। ठीक है, यह वायुयान की गति को मापता है। उसके बाद 46 में देखते हैं, इसमें है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का कार्य क्या है? दूरस्थ चीज़ों को नज़दीक देखने वाले यंत्र। मतलब जो कोई दूर की चीज़ है उसको हम नज़दीक से देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। अब नेक्स्ट में आता है थर्मामीटर। थर्मामीटर का क्या कार्य है? मानव शरीर का तापमान मापने का यंत्र को हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, मतलब आपका तापमान कितना है इसी से मापा जाता है। अब नेक्स्ट 48 में देखते हैं, 48 में है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र। मतलब यह यंत्र है वो स्थिर तापमान को संचालित रखता है। ठीक है, अब 49 में देखते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का क्या कार्य है? दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र। मतलब दो बिंदुओं के बीच कितना आवेश है उसकी भिन्नता को कौन मापता है? वोल्टमीटर उसकी भिन्नता को मापता है। उसके बाद नेक्स्ट कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का कार्य क्या है? शुद्ध लंबाई को मापने वाला यंत्र को हम लोग वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने पूरे 50 यंत्र के बारे में जाना और उनके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं उसके बारे में जाना।